नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अस्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के शील खंडवग्ग में आए अम्बट्ठ सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। अम्बट्ठ सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ कौशल देश में विचरते, जहाँ इच्छा नंगल नामक ब्राह्मण गांव था, वहां पहुंचे। वहां तथागत इच्छा नांगल वनखंड में विहरते थे। उस समय पौष्कर साती ब्राह्मण कौशलराज प्रसेनजीत द्वारा प्रदत्त राजभोग्य राजदायत्य ब्रह्मदेय जनाकीर्ण तृणकाष्ठ उदक धान्य संपन्न उक्कट्ठा का स्वामी था। उक्कट्ठा का ब्राह्मण तथागत के दर्शन के लिए नहीं जा पाया, इसलिए उसने उसका शिष्य अम्बट्ठ को तथागत के पास भेज दिया। तब उसने अम्बट्ठ से कहा, तात अम्बट्ठ, हमारे मंत्रों में 32 महापुरुषों के लक्षण आए हैं, जिनसे युक्त महापुरुषों की 2 ही गति होती है, तीसरी नहीं। पुष्कर साथी ब्राह्मण से हाँ भो कह अम्बट्ठ घोड़ी के रथ पर चढ़ बहुत से मानवों के साथ जिधर इच्छा नंगल वनखंड था उधर चला। पहुंचकर भिक्षुओं को पूछा, गौतम कहाँ है? हम दर्शन के लिए आए हैं। अम्बट्ठ, यह बंद दरवाजा वाला विहार है, चुपचाप धीरे से वहां जाओ और बराड़े यानी अलिंदे में प्रवेश कर खासकर जंजीर को खटखटाओ, बिलाई को टिलाओ, भगवान तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे। अम्बट्ठ ने वैसे ही किया। उस समय तथागत बुद्ध विहार में चक्रमण कर रहे थे। तब अम्बट्ठ विहार में जा बैठा और टहलते वक्त तथागत को कुछ पूछ रहा था। स्वयं खड़े हुए भी बैठे हुए तथागत से कुछ पूछ रहा था। तब तथागत ने अम्बट्ठ से कहा, अम्बट्ठ, क्या बुद्ध महत्तलक आचार्य प्राचार्य ब्राह्मणों के साथ तथा सलाप ऐसे ही होता है जैसे कि तू चलते खड़े बैठे हुए मेरे साथ कर रहा है? नहीं है गौतम, चलते ब्राह्मणों के साथ चलते हुए, खड़े ब्राह्मणों के साथ खड़े, बैठे ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए बात करनी चाहिए। सोए ब्राह्मण के साथ सोए बात कर सकते हैं, किंतु हे गौतम, जो मुंडक श्रमण इभ्य यानी नीच काले ब्रह्मा यानी बंधु के पैर से संतान है, उनके साथ ऐसे ही कथा सलाप होता है जैसे कि मेरा आप गौतम के साथ। अम्बट्ठ, याचक यानी अर्थी की भांति तेरा यहाँ आना हुआ है। मनुष्य जिस अर्थ के लिए आवे उसी अर्थ को उसे मन में करना चाहिए। अम्बट्ठ, जान पड़ता है तूने गुरुकुल में नहीं वास किया है। वास करे बिना ही क्या गुरुकुल वास का अभिमान करता है? तब अम्बट्ठ माणकव ने तथागत के गुरुकुल आवास से कहने से कुपित असंतुष्ट हो
तथागत को खुनसाते, तथागत को ही निंदते, तथागत को ही ताना देते। श्रमण गौतम दुष्ट है। सोच यह कहा, हे गौतम शाक्य जाति चंड है। हे गौतम शाक्य जाति शूद्र यानी लघुक है। हे गौतम शाक्य जाति बकवादी यानी रभस है। नीच यानी इभ्य समान होने से शाक्य ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणों का गौरव नहीं करते, नहीं मानते, नहीं पूजते, नहीं खातिर करते। हे गौतम सो यह अयोग्य है जो कि नीच कह यह प्रथम आक्षेप किया। अम्बट्ठ शाक्यों ने तेरा क्या कसूर किया है? हे गौतम एक समय में अपने आचार्य के साथ ब्राह्मण पौष्कर साथी के किसी काम से कपिल वस्तु गया और जहाँ शाक्यों का संस्थागार यानी प्रजातंत्र भवन था वहां पहुंचा। उस समय बहुत से शाक्य तथा शाक्य कुमार संस्थागार में ऊंचे ऊंचे आसन पर एक दूसरे को उंगली गड़ाते हंस रहे थे, खेल रहे थे, मुझे भी मानो हंस रहे थे। उसमें से किसी ने मुझे आसन पर बैठने को नहीं कहा। सो हे गौतम अच्छन्न और युक्त है जो यह इभ्य समान शाक्य ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते। इस प्रकार अम्बट्ठ ने शाक्यों पर दूसरा आक्षेप किया। लटुकिका यानी गौरैया चिड़िया भी अम्बट्ठ अपने घोंसले पर स्वच्छंद आलाप करती है। कपिल वस्तु शाक्यों का अपना घर है। अम्बट्ठ इस थोड़ी बात से तुम्हें अमर्ष न करना चाहिए। हे गौतम 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इनमें से गौतम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह तीनों वर्ण ब्राह्मणों की ही सेवक है। गौतम सो यह अयुक्त है। इस प्रकार इभ्य यानी नीच कह अम्बट्ठ ने शाक्यों पर तीसरी बार आक्षेप किया। तब तथागत को यह हुआ, यह अम्बट्ठ बहुत बढ़कर शाक्यों पर इभ्य कह आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं इससे गोत्र पूछूं। तब तथागत ने अम्बट्ठ से कहा, किस गोत्र के हो अम्बट्ठ? कार्श्यायन हूँ। हे गौतम फिर अम्बट्ठ इससे मुझे लगता है कि तुम्हारे पुरखों के पुरखे शाक्यों के दासी के लड़की से जन्म लिए हुए हैं, इसलिए तुझे शाक्यों के दासी पुत्रिका, दासी पुत्र ही कह सकते हैं। तथागत बुद्ध के यह शब्द सुनकर अम्बट्ठ के साथ आए उसके सहपाठी मानवकों ने यानी विद्यार्थी अम्बट्ठ को जोर शोर से यह कहना चालू किया कि अम्बट्ठ शाक्यों का दासी पुत्र है, अम्बट्ठ शाक्यों का दासी पुत्र है। अम्बट्ठ को उसके सहपाठी लजाते हैं। यह देखकर तथागत बुद्ध ने कृष्ण ऋषि के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने लगे। वह कृष्ण महान ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण देश में जाकर मंत्र पढ़कर राजा इक्ष्वाकु के पास जा उसकी क्षुद्र रूपी कन्या को मांगा। तब राजा इक्ष्वाकु ने, अरे यह मेरी दासी का पुत्र होकर भी मेरी क्षुद्र रूपी कन्या को मांगता है, सोच कुपित हो, असंतुष्ट हो बाण चढ़ाया। लेकिन उस बाण को वह नहीं छोड़ सकता था, न समेट सकता था। तब अमात्य और पार्षद यानी दरबारी कृष्ण ऋषि के पास जाकर बोले, भदंत राजा का मंगल हो, भदंत राजा का मंगल यानी स्वस्ति हो, राजा का मंगल होगा यदि राजा नीचे की ओर बाण यानी क्षुरप्र को छोड़ेगा, लेकिन जितना राजा का राज्य है उतनी पृथ्वी फट जाएगी। बाण ऊपर की तरफ छोड़ेगा तब राजा का जहां तहां राज्य होगा, 7 वर्ष तक वहां वर्षा न होगी। यह सब सुनकर शाप के डर से राजा ने अपनी कन्या कृष्ण ऋषि को प्रदान की। जो क्षत्रिय कुमार से ब्राह्मण कन्या में पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणों में आसन और पानी पाएगा? पाएगा है गौतम।
हे गौतम, ब्राह्मण उसे श्राद्ध, थालीपाक, यज्ञ या पाहुनाई में उसे साथ खिलाएंगे। ब्राह्मण उसे मंत्र बचाएंगे। उसे ब्राह्मण स्त्री पाने में रुकावट नहीं होगी। क्षत्रिय अभिषिक्त नहीं करेंगे। तो किस हेतु? क्योंकि हे गौतम, पिता की ओर से वो ठीक नहीं है। इस प्रकार अम्बट्ठ स्त्री की ओर से भी, पुरुष की ओर से भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। गोत्र लेकर चलने वाले जनों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जो विद्या और आचरण से युक्त है, वह देव मनुष्य में श्रेष्ठ है। तथागत ने कहा, मेरा यह मानना है कि हर एक मनुष्य ने गोत्र का अभिमान छोड़ देना चाहिए और विद्या आचरण से ही स्वाभिमान करना चाहिए। हे अम्बट, तुमने ब्राह्मण आचार्य प्राचार्यों से कभी सुना है क्या कि जो ब्राह्मण के अष्टक आचार्य थे, वो कभी सुस्नान, सुविलिखित यानी शरीर भस्म लगाकर, केश मूछे बढ़ाकर, मणिकुंडल आभरण पहनकर, स्वच्छ वस्त्रहारी 5 भागों में लिप्त युक्त होकर रहते थे, जैसे तू और तेरे आचार्य आज रह रहे हैं? अम्बट ने नीचे की तरफ गर्दन कर कहा, नहीं। अम्बट ने वापस अपने गांव जा आचार्य पोषकर साथी को तथागत बुद्ध के साथ हुए सभी चीजों के बारे में बताया। तब वो तथागत का दर्शन करने के लिए आया। अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। तथागत के भोजन के बाद बुद्धोपदेश सुना और पुष्कर सात्विक का लड़का, बीवी, परिषद, अमात्य सहित तथागत बुद्ध को शरण जा आजीविक उपासक बन गए। तब उसने कहा, भगवान, आप उकट्ठा में दूसरे उपासक कुटुंब में आते हैं, या वापस आओगे तो पुष्कर सात्विक के कुटुंब में भी आना। तब मानवक मानविका आपका स्वागत करेंगे, आपको पानी देंगे और आपको सम्मानित कर प्रसन्न भी करेंगे। यही उनके चिरकाल तक का हित और सुख का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सोनदंड सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो सम्मा